एक हमारा मील होता है, उसमें आप सबसे पहले कौन सी चीज निकालना चाहोगे? विच इज, यू से इट्स अ हार्ट, इट्स अ पॉइजन्स। सबसे पहले एक्चुअली मैं निकालना चाहूँगा फूड आइटम। इन टर्म्स ऑफ फूड आइटम मैं बोलता हूँ वीट सबसे पहले मैं बोलूँगा निकालने को। वीट ग्लूटेन जिसमें होता है, क्योंकि एंटायरली अगर मैं प्लांट्स तो बोलता ही हूँ हटाने को, तो प्लांट्स में तो सब कुछ आ गया, पब्लिक को भी समझ नहीं आएगा कि किसको पहले हटाए। तो मैं वीट बोलता हूँ क्योंकि राइस और वीट ये आपका स्टेपल फूड है हमारा। तो आप राइस खा सकते हो, अगर निकालना है किसी एक को तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ वीट बंद करने। एंड व्हाई इज दैट? ग्लूटेन एंड हाउ डज दैट इम्पैक्ट? बिकॉज ग्लूटेन का भी एक प्रोपागेंडा बना इनडायरेक्टली हुआ है। कॉजेज लीकी गट। लीकी गट सुना होगा आपने सोशल मीडिया यस, और सोशल लीकी मीडिया। या हाँ, वी आर फॉलोइंग सोशल मीडिया या यूनिवर्सिटी आजकल, तो सही राइट। बात है। तो लीकी गट की वजह से ही आपका सारा ऑटो इम्यून डिजीज होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म जिससे हम हशीमोटो का थायरॉयडाइटिस होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। आप सीएनएस में जाएंगे ब्रेन में तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो सारे ऑटो इम्यून डिजीज हैं, इवन स्किन के सोराइसिस, ये सारे डिसऑर्डर्स ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स लीकी गट की वजह से हो रहा है। और लीकी गट में एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कल्प्रिट्स होता है ये ग्लूटेन। तो आपको ग्लूटेन सबसे पहले बंद करना है। तो ग्लूटेन के लिए कोई टॉलरेंट नहीं होता, सभी लोग ग्लूटेन सेंसिटिव है। बट डिफरेंस ये है क्योंकि आपके पास जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं है, इसलिए आप शायद ग्लूटेन खाकर आप बीमार नहीं होंगे। जो डायरेक्टली हम बोलते हैं ना ग्लूटेन आपको अवॉइड कब करना चाहिए, जब आपको सीलियाक डिजीज। एकमात्र वही डिजीज है जिसमें ग्लूटेन स्ट्रिक्टली डॉक्टर बोलते हैं अवॉइड करने को। अदरवाइज बोलते हैं आपको सीलियाक नहीं है तो आप ग्लूटेन खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो ये नहीं समझ रहा कि कॉमन डिनोमिनेटर आपका लीकी गट है सारे ऑटो इम्यून डिजीज का। तो आपका अगर लीकी गट है और लीकी गट ग्लूटेन से होता है, तो आपको सारे ऑटो इम्यून डिजीज में ग्लूटेन को बंद कराना चाहिए, जो डॉक्टर्स नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ सीरियस डिजीज में बंद कराता है। तो ग्लूटेन सबसे पहले आपको वीट बंद करना है। अब बोलोगे वीट को कैसे, वीट की जगह क्या खाएंगे? मैं बोलता हूँ मीट। राइट, वीट की जगह मीट खाना है आपको। इसलिए देखिए डिफरेंस यही होता है, मीट बेली आप देख सकते हो और वीट बेली तो हर जगह दिखता है। राइट। बेली आपका बाहर आता ही नहीं है कभी। जब भी आप मीट बेस्ड हो जाओगे ना, आप स्ट्रगल करोगे, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली आपकी बॉडी फैट गेन कर ही नहीं पाती है एक्सक्लूसिवली मीट बेस्ड डाइट पे। इम्पॉसिबल ही है। कभी ह्यूमन बॉडी फैट स्टोर नहीं करता है मीट खाकर, जब तक आप कार्ब्स नहीं खा रहे हैं उसके साथ। इम्पॉसिबल। और आप अगर मीट खाते हुए अगर आप फैट स्टोर कर रहे हो, इसका मतलब आप कार्ब्स खा रहे हो तभी स्टोर हो रहा है फैट।